जन्नत हॉल, खंडी रोड, सहारा सिटी, वहाँ क्या है? कुछ बोले ना, शिवली नगर क्या है? कहाँ है खान कंपाउंड की आवाज? आपको नहीं चाहिए बचाना अपनी छत? बोल दो, हम अल्लाह हाफिज करेंगे। बिल्कुल, बच्चा जो कह रहा है, वो बच्चा जो कह रहा है सही कह रहा है। कैसे बचाना है? तो इस तरह से मुद्दन जी, इस तरह से बेहिसी अरे बहुत कुछ टूट रहा है स्कूल के अंदर, मरे हुए और डरे हुए। ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही मरोगे। तुम्हारे में लड़ने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारे में लड़ने की जुस्तजू नहीं है, और जो खुद के लिए नहीं लड़ता अल्लाह उसकी भी मदद नहीं करता। आपको अपने लिए लड़ना है, अपने घर के लिए लड़ना है, नेताओं के लिए नहीं लड़ना है। एक बात सुन लो भाईजान, 14 बिल्डिंगों को नोटिस आई है, ये सोच करके या ये समझ करके बाकी के बिल्डिंग वाले खुशफहमी में मत रहो। बाकी के जितने भी बिल्डिंग वाले हैं ना, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, जो मुझे सुन रहा है, आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त लिख कर रखो अपने पास। ये मामला खान कंपाउंड की सिर्फ 14 बिल्डिंग का नहीं है, क्योंकि वो 14 बिल्डिंग को सिर्फ नोटिस मिली है, वो टूटेगी सिर्फ ऐसा नहीं है। इसकी प्रैक्टिकल आपको मिसाल बताता हूँ। 13 अगस्त को जब पहली बार मैंने अनम पैलेस पर स्टैंड किया, थाने मनपा के अधिकारी आए, उनसे मेरी बात, जो भी बातचीत हुई, सब आप लोगों ने वीडियो में सुना। अब ये 14 बिल्डिंग की नोटिस, 14 बिल्डिंग वाले जाने मैं क्या करना। हम तो अपने घरों में महफूज हैं, हम तो अपनी छतों के नीचे बरकरार हैं, हमारे सर पर हमारी छत बरकरार है। ये सोच जो आप लोग रख रहे हो ना, तो एक बात बताऊं, ये बच्चा खड़ा है, ये अमृतनगर में रहता था पहले, अब ये भोलेनाथ नगर में रहता है, और इसका नाम है राजू यादव, और ये अनम पैलेस में रहता है, उसी अनम पैलेस में जहां से हमने इस लड़ाई की शुरुआत की। अनम पैलेस की लड़ाई के पहले पड़ाव के बाद हमको जब शील टाइगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने मंगाया, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सीनियर पीआई श्रीराम पौल साहब का। पौल साहब ने अब तक हमारी काफी मदद की। एबी के कंपाउंड वगैरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन 13 अगस्त से लेकर के अब तक उन्होंने हमारी काफी मदद की। अब बताऊं आपको कि उस दिन बातचीत में सीनियर पीआई साहब ने हमको बताया तो एबीके की कार्रवाई शुरू हुई। सिर्फ हमारे इब्राहिम भाई खड़े, वो गवाही देंगे इस बात के, अयूब भाई खड़े, वो गवाही देंगे इस बात के, और भी कई लोग जो है यहाँ पर आगे पीछे खड़े, जो उस दिन पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई साहब के पास हमारे साथ में मौजूद। सीनियर पीआई साहब ने बोला, कार्रवाई शुरू हुई। 2 से 3 दिन बाद कारपोरेशन के अधिकारियों ने उनको कार्रवाई का प्रोग्राम बताया, हमको कितनी और कब तक कार्रवाई करनी है। तो वो कार्रवाई का प्रोग्राम का अरसा कितना था मालूम है आपको? 2 साल। क्या बचेगा इधर 2 साल में? किसको नोटिस मिली, किसको नहीं मिली, अब क्या बचा? मुझे नोटिस नहीं मिली, मेरी बिल्डिंग महफूज है, मेरी बिल्डिंग को नोटिस नहीं आई, मेरा मकान महफूज है, मैंने रोक काम चले। ये झोले झकोले अपने आप को देते रहो, ये मन के बुलबुले तुम खाते रहो, और बाद में सारे हाल पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। आज भी नहीं कोई पूछ रहा था, पता नहीं क्या मुझे सूझी, मैं खड़ा हो गया। कोई बता दो, कोई प्लानिंग नहीं है इस आंदोलन के पीछे, ये अपने आप में एक पता नहीं 13 अगस्त को
अनम का मामला हाईकोर्ट में उठता है। 13 अगस्त को अनम का मामला उठता है और एक बेचैनी सी होती है। क्यों होती है पता है? अनम बिल्डिंग 2 साल पहले भी तोड़ी गई। एक एक परिवार को पुलिस ने लाठी डंडों से मारकर बाहर निकाला, छोटे छोटे बच्चों को घसीटकर बाहर निकाला। मेरे चैनल पर उसकी सारी खबरें मौजूद है, किस तरह से वहां पर एक अमानवीय अत्याचार किया गया कार्रवाई के नाम। वो लोग, उनके पास दूसरे मकान का ऑप्शन नहीं। मुझे बताओ, आपका एक मकान छीन लिया जाएगा, तोड़ लिया जाएगा, आपके किसी के पास दूसरा है? क्या करोगे आप? तो उन्होंने वो बिल्डिंग रिपेयरिंग की हालत में थी, अपना कुछ खर्चा किया, कुछ उस बिल्डिंग के बिल्डरों ने मिलकर के खर्चा किया, दोनों तरफ से मिलकर के उन्होंने वो रिपेयर की। रिपेयर करने के बाद कारपोरेशन की नोटिस पे हर फ्लैट ओनर ने लिखित में उसको जवाब दिया कि हमने अपने खर्च से इसको रिपेयर किया है, इन्हें लायक बनाया है, हम इसमें रहने आए, अपनी जिम्मेदारी पे, किसी की कोई इसमें जिम्मेदारी